ये वर्ल्ड का एक पहला ऐसा मंदिर है जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। नमस्कार, प्रणाम, मगहिया जवान से मैं गौतम सिंह राजपूत। आज आप लोगों को एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन करवाएंगे जो हमारे बिहार को गौरवान्वित करता है। मंदिर जो है 11,16,000 वर्ष पुराना है। जी हाँ, बिहार में स्थित भगवान भास्कर का मंदिर देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद, जो एक ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों से इनका इतिहास लिखा गया है इस मंदिर का, और एक अनोखा मंदिर है। बहुत सारे इतिहास है इस मंदिर का, आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी। लगातार हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा आप सब। ये है औरंगाबाद ऑन हाईवे, नेशनल हाईवे 2 पे हम लोग हैं। यहाँ मंदिर के दूरी से लगभग 3 किलोमीटर की दूर पे गेट बना हुआ है। जो गेट की तस्वीर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है मंदिर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ सूर्य मंदिर का गेट। अब यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे जो ऑन हाईवे है। ऑन हाईवे मतलब आप जब गया, डोभी, सरघाटी, औरंगाबाद, सासाराम, डिहरी वाले रास्ते से गुजरिएगा तो नेशनल हाईवे 2 पे बहुत सुंदर और गेट बना हुआ है। तो लगातार हम लोग जाएंगे और बताएंगे। यहाँ एक ऐसा सूर्य मंदिर जो हिंदुस्तान के कोने कोने से बिहार के सबसे पवित्र त्योहार छठ को करने आते हैं व्रतियों लोग। अभी छठ का त्योहार भी आने वाला है इस नवंबर महीना में। कार्तिक का एक छठ होता है और एक छठ चैत का होता है। तो 2 छठ होता है, 2 त्योहार 6-6 महीना पे हमारे यहाँ होता है, जो बिहार का सबसे पवित्र त्योहार माना गया है, जिसमें व्रतियां लगातार 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इस त्योहार को करती है। और हमारे हिंदुस्तान से कोने कोने में रह रहे भाई लोग घर तक आते हैं अपने घर में और धूमधाम से होता है। बने रहिए, लगातार आप लोगों को देव मंदिर का दर्शन भी कराएंगे और इतिहास को भी बताएंगे। में प्रवेश कर चुके हैं तो लगातार आप लोगों को बताएंगे, और ऐसा इतिहास जो शायद किसी भी ऐसे पूरे हिंदुस्तान में भगवान भास्कर के सूर्य मंदिरों का नहीं होगा। ये आपको इनके इतिहास से अवगत कराते हैं। एक मुस्लिम शासक जो था एक समय में, जब देश गुलाम था, बहुत वर्ष पहले की इतिहास की बात हम कर रहे हैं, जब उसने शर्त रखा था हमारे प्रभु विश्वकर्मा, प्रभु भास्कर से, कि अगर सच में हिंदू के देवी देवता आप हैं तो एक बार जो आपका दिशा है ना वो बदल कर दिखा दीजिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है हिंदुओं का जिसका दिशा विपरीत है। यानी सारे मंदिरों का दरवाजा जो है वो पूरब दिशा का होता है, जिधर से भगवान सूर्य निकलते हैं। लेकिन इकलौता ये मंदिर है हिंदुओं का, इसका मेन दरवाजा, जिसका मुख जो है वो पूरा का पूरा पश्चिम तरफ का है। तो हम लोग शहर में एंटर कर चुके हैं और सीधा मंदिर का दर्शन करवाएंगे। और एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो हमारे बिहार के औरंगाबाद जिले में महज 3 जगहों पे सेम कॉपी पेस्ट मंदिर बना हुआ है, जो कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ हमारे पूर्वजों का कहना है कि ये मंदिर किसी कारीगर के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। एक देव में है, एक देवकुल में है और एक उमगा में है, जो मदनपुर के पास पड़ता है। आप लोगों को बताएं कि तीनों का तीनों मंदिर का नक्शा, ढांचा, पूरा तस्वीर, पूरा आकार कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो नामुमकिन है। कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं कुछ। और एक तो आपका सूर्य मंदिर है वो तो पहाड़ पे बना हुआ है, और हमारे पूर्वजों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का कहना है, ये जो सूर्य मंदिर है वो जब सुबह हुआ तो रातों रात ये मंदिर बनकर तैयार था। और सुबह में लोग देखा तो आश्चर्यचकित रह गया कि अरे वाह, ये सूर्य मंदिर है। यहाँ पे कुछ दिन पहले ऊपर में एक सोने का गुम्बज बना हुआ है, जो हमारे पूर्वजों का कहना है, दादा बाबा का, कि एक चोर चोरी करने आया था इस गुम्बज को, सोने के गुम्बज को। तो इस गुम्बज में ही वो चिपक कर, इस गुम्बज में ही वो सट कर पत्थर बन गया था, जो आज भी बहुत अपने निगाहों से, नजरों से देखिएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा और आभास होगा। मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे पुरोहित जी महाराज, पंडित जी महाराज हर जगह पे नजर आएंगे। आज रविवार का दिन है, काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने भगवान भास्कर का आते हैं। दंडवत द्वार है, इसी द्वार से लोग प्रवेश करते हैं। अभी हम लोग गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ प्रवेश करेंगे और मंदिर के अंदर तक का दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। लोगों को बताएं कि अभी हम यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए बाबा के पास से पेड़ा खरीदे हैं। तो यहाँ के सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया पेड़ा आपको मिलेगा। हालांकि हम बोलबम भी गए थे, थोड़ा सा लगा महंगा, लेकिन बाबा के हम क्लास ले लिए कि महाराज इतना तो बोलबम में ना महंगा था जी। बोले कि बिहारी पेड़ा है, कभी खा के देखिए, एकदम खाटी मिलेगा, आपका दूध वाला।
कोई मिलावटी नहीं है। तो पेड़ा हम लोग खरीद चुके हैं। निरंजन बाबू देखिए यहाँ पे हैं, निरंजन विद्यार्थी जी के साथ बिना जिला में कहीं तो हम चलते हैं नहीं, कि छोटे भाई हैं। और चाचा श्री भी हैं, निरंजन जी के पिताजी। हम लोग यहाँ पे प्रसाद की सामग्री खरीद चुके हैं। अब हम लोग इंटर करेंगे और आप लोग लगातार बने रहिए। पूजा अर्चना से लेके भगवान भास्कर का दर्शन भी आप लोगों को करवाएंगे। हो तो आप सब यहाँ पे फ्री समय में आइए। अगर आपको छठ के समय में आइएगा तो शायद 1 इंच ना, मतलब चूहा चलने पर भी, बिल्ली चलने पर भी रास्ता में जगह नहीं रहता है। अभी समय फ्री है, रविवार है, फिर भी आज अच्छा खासा भीड़ आपको दिख रहा होगा चारों तरफ। ये सूर्य मंदिर है, हम लोग गेट से इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे और श्रद्धालुओं का लगातार भीड़ आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी अगर खाली समय में छठ से पहले आएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपका भगवान भास्कर का दर्शन हो जाएगा। अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो आप लोगों को लगातार भगवान भास्कर का भी दर्शन करवाएंगे और वहां तक आप बने रहिएगा। अंदर जाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। हम लोग इस मंदिर में अभी पूजा अर्चना कर लिए हैं, जो आपको लगातार हम लोग मंदिर का तस्वीर दिखाए हैं, मंदिर के बारे में बताएं आप लोगों को। आप लोगों को एक और बात बताना चाहेंगे, ये मंदिर जो है 11,16,000 वर्ष पुराना है। ये वर्ल्ड का एक पहला ऐसा मंदिर है जो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, स्वयं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। और अभी यहाँ पे लगातार जब भी छठ पर्व होता है तो आप भीड़ को काउंट नहीं कर सकते। मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में पूरे 5 दिन के मंदिर के मेला में लोग यहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार वासियों का, बिहार का सबसे पवित्र और परम त्योहार है अपना छठ पूजा। तो आज जो हमारा सूर्य मंदिर, जो बिहार के सबसे प्रचलित और पूरे ब्रह्मांड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे अजूबा मंदिर है। आप लोगों को बताएं, पहले ही बताएं कि इकलौता मंदिर है जिनका मुख पश्चिम की तरफ है, वो भी किसी मुस्लिम शासक के द्वारा शर्त और वैसे पे भगवान ने स्वयं रातों रात गड़गड़ा कर अपना दिशा परिवर्तित कर लिया था। और आपको हमने पहले ही बताया, ये जो सबसे आखिरी में गुंबज दिख रहा है, वहां सोना का गुंबज है। कुछ वर्ष पूर्व एक चोर ने प्रयास किया था चुराने का, तो वहीं पे सट कर वो पत्थर का निर्माण हो ले लिया था, उसका बॉडी। तो बहुत सत्यता है प्राचीन मंदिर का। तो कभी आप बिहार या हिंदुस्तान के कोने कोने से इस अगर हमारे वीडियो ब्लॉग को देख रहे हैं तो यहाँ पर आइए और हमारे औरंगाबाद जिला में इतिहास को देखिए और जानिए, और मंदिर का दर्शन, भगवान भास्कर का दर्शन अवश्य कीजिएगा। आपको पता चलेगा बहुत सारे इतिहास के बारे में कि हम बिहारी, हम बिहारवासी ये छठ पर्व को इतना धूम धड़ल्ले से क्यों मनाते हैं। यहाँ से पूरा मंदिर का तस्वीर आपको दिख रहा होगा, और जो ऊपर में गुंबज है सोने का, वो आपको बताएं कि उसका वजन लगभग 1 क्विंटल से ऊपर ही होगा। सोचिए, उसको प्रयास किया गया था पूर्व में, जो भगवान के द्वारा वो श्रापित कर उस प्रकार का दंड दिया गया। तो बहुत सारे इतिहास है इस मंदिर का। तो हम इस ब्लॉग को खत्म करना चाहेंगे, और कभी भी बिहार में अगर टूरिज्म के तौर पे आना होता है तो हमारे औरंगाबाद में स्थापित सूर्य मंदिर का दर्शन जरूर करना है। बता देना चाहूंगा, जहां हमारे देवों को देव महादेव ना रहे, वहां पे सब कुछ अधूरा है। तो जो देव का नाम है वो महादेव के नाम से ही देव यहाँ रखा गया है। ये महादेव का काफी प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं महादेव का पूजा अर्चना करने, दर्शन करने। तो हम सब महादेव का दर्शन यहाँ कर चुके हैं। महादेव यहाँ विराजमान है साक्षात। और इसी प्रकार लगातार आप सब हमारे इतिहास, हमारे औरंगाबाद बिहार जिले के स्थापित सूर्य मंदिर प्राचीन, जो ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में ऐसा कोई अजूबा है नहीं, जो दर्शन करवाएं। आइए कभी हमारे शहर में घूमिए। बाकी हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध, जय बिहार रहेगा।